ड्रामा सुन मेरे दिल की आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि आखिरकार सदफ बिलाल अब्दुल्ला के ऑफिस में काम करने का फैसला कर लेती है। वो ये कड़वा घूंट अपने भाई जावियार की बीमारी से लड़ने के लिए करती है। उसके पास इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं होता। जब वो बिलाल अब्दुल्ला के ऑफिस आती है तो बिलाल अब्दुल्ला उसका सादा सा हुस्न देखकर उसमें खो जाता है। सदफ को लगता है कि बिलाल अब्दुल्ला बहुत ज्यादा शराबी और बिगड़ा हुआ बंदा है, और वाकई ही ऐसा है। लेकिन वो तो बहुत ज़्यादा डर रही थी बिलाल अब्दुल्ला से मिलने के लिए। लेकिन जब वो उससे पैसे मांगती है 8 करोड़, तो काफ़ी हैरान होती है क्योंकि बिलाल अब्दुल्ला कुछ भी पूछे बगैर उसे चेक लिखकर दे देता है। सदफ बिलाल अब्दुल्ला से कहती है कि मुझे ऐसा लगा था कि आप मेरे साथ भी वैसे ही वक्त गुजारेंगे जैसे आप दूसरी औरतों के साथ गुजारते हैं। बिलाल अब्दुल्ला सदफ के मुंह से ऐसी बात सुनकर काफ़ी हैरान होता है क्योंकि सदफ का बाप तो इसको कहता था कि जब तुमने शराब पी होती है तो अपनी ज़बान से मेरी बेटी का भी नाम ना लिया करो। वो काफ़ी हैरान होता है। खैर वो उसको 8 करोड़ का चेक लिखकर दे देता है, और बिलाल अब्दुल्ला कहता है कि सदफ ने मेरे ख्याल में बहुत ही घाटे का सौदा किया है, क्योंकि मैं तो 8 करोड़ सिर्फ उसकी आंखें झुकाने पर ही वार कर उसको दे देता। सदफ के ख्यालात भी कुछ चेंज हो जाते हैं बिलाल अब्दुल्ला से मिलकर, क्योंकि वो उसे बहुत ही गिरा हुआ बंदा समझती थी। लेकिन उसने बहुत इज्जत के साथ सदफ के साथ पेश आया। जब हमार को पता चलता है कि सदफ ने बिलाल अब्दुल्ला के ऑफिस में जॉब कर ली है तो वो काफ़ी परेशान हो जाता है, और सदफ से कहता है कि तुम वहाँ पर जॉब ना करो। लेकिन सदफ उसे कहती है कि अच्छा ऐसी बात है तो तुम मुझे 8 करोड़ दे दो। अमार के पास 8 करोड़ कहाँ से आए? वो कहता है कि मैं तुम्हें कहाँ से दूँ, मेरे पास तो खुद नहीं है। उसकी जॉब भी छोटी सी है जिसमें उसकी सैलरी बहुत कम है। तो फिर सदफ कहती है कि मुझे जॉब करने दो, और जब सदफ को 8 करोड़ मिलते हैं तो वो अमार को दिखाती है और कहती है ये देखो मुझे मिल गए हैं पैसे, अब तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अमार तो बहुत ज़्यादा गलतफहमी का शिकार हो जाता है सदफ को लेकर। वो इसका जिक्र हमशा से करता है। हमशा भी कहती है कि तुम उसके पीछे ना भागो, अगर उसे तुमसे मोहब्बत होगी तो वो तुम्हारे पास खुद ब खुद चली आएगी। तुम जितना उसके पीछे भागोगे वो उतना तुमसे दूर जाएगी। जबकि दूसरी तरफ हमशा को भी बिलाल अब्दुल्ला की पसंदीदगी का एहसास हो चुका है कि वो किस तरह सदफ को देख रहा था, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि सदफ उसके ऑफिस में काम करे। लेकिन अब जब सदफ आ चुकी है वहाँ पर तो वो बहुत ज़्यादा उदास हो रही है। जबकि दूसरी तरफ जब सदफ की माँ को पता चलता है कि सदफ ने बिलाल अब्दुल्ला का ऑफिस ज्वाइन कर लिया है और उससे 8 करोड़ भी लिए हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इससे नाराज़ हो जाती है और उसे सदमा लगता है। वो कहती है सदफ से कि तुमने आखिर ऐसा क्यों किया? जबकि सदफ उसे कहती है कि बिलाल अब्दुल्ला को जैसा हम समझ रहे थे वो वैसा नहीं है। वो औरतों की मजबूरी से खेलने वाला बंदा नहीं है। तो उसकी माँ फिर सदफ से कहती है कि अगर तुम्हें यकीन है तो ठीक है, लेकिन वो एक शराबी आदमी है, उससे तुम जितना दूर रहना उतना ही तुम्हारे लिए सही है, दूर रखने की पूरी कोशिश करना। सदफ भी अपनी माँ को यकीन दिलाती है कि वो ऐसा बंदा बिल्कुल भी नहीं है जो किसी भी औरत से ज़बरदस्ती करे। हाँ, अगर कोई औरत खुशी से उसको अपना आप सौंप दे तो फिर वो उसके साथ टाइम गुजारता है। ये सुनकर सदफ की माँ को थोड़ा इत्मीनान होता है, क्योंकि इन लोगों के पास इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है, क्योंकि ज़ावियार की बीमारी इतनी बड़ी है कि इन लोगों को पैसों की ज़रूरत है ही थी। और सदफ के बाप के मरने के बाद सदफ को पता चला कि उसका बाप किस लिए मर गया। उसके भाई की बीमारी इतनी बड़ी है कि इसका बाप बर्दाश्त ही ना कर सका, और फिर सदफ ने फैसला किया कि वो ही अपने भाई का इलाज करवाएगी। और वो अपने भाई से वादा करती है कि मैं तुम्हें खुद से पहले बिल्कुल भी मरने नहीं दूंगी, मैं तुम्हारी बीमारी का इलाज इतना अच्छा करवाऊंगी कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ज़ावियार भी ये सुनकर काफ़ी रोने लगता है कि मेरी माँ और बहन को मेरी वजह से कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और उसे अपने बाप की वो बात याद आती है जब उसने कहा था कि अपनी माँ बहन को ये बात ना बताना, क्योंकि औरतों के दिल नाजुक होते हैं। फिर वो रोता है कि बाबा आपका भी तो दिल नाजुक था ना, आप भी बर्दाश्त नहीं कर सके मेरी बीमारी को और हमें छोड़कर ही चले गए हो। सदफ को भी अपने बाप से गिला है कि अगर वो पहले ही ज़ावियार की बीमारी का उसको बता देते तो वो उसके साथ होती, दोनों मिलकर ज़ावियार की बीमारी के लिए कुछ ना कुछ कर लेते, फिर उसके बाबा इस तरह दुनिया छोड़कर अचानक से ना चले जाते।
تو ناظرین زاویہ دیکھ رہا ہے کہ اس کی بہن کتنی مضبوط ہے، اور صدف نے بھی تہیہ کر لیا ہے کہ وہ اب مضبوط بن کر اپنے بھائی کی بیماری سے لڑے گی اور ہر وہ ممکن کوشش کرے گی۔ اور دوسری طرف بلال عبداللہ تو صدف کو اپنا دل ہی دے بیٹھا ہے۔ وہ جب اس کا سمپل سادہ سا حسن دیکھتا ہے تو اس میں کھو جاتا ہے، کیونکہ اس کے گرد تو ہمیشہ ایسی ہی لڑکیاں رہی ہیں جو بہت فیشنیبل ہوتی ہیں اور ہمیشہ سچ دج کر رہتی ہیں، لیکن اسے پہلی ایسی سادہ سی لڑکی ملی ہے